नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद उनके पति मानस वाजपेयी अपनी भूसरिया चौराहे के पास स्थित घर पहुंचे, जहां उनकी बहन शिवा वाजपेयी की भी मौत हो गई। इसके बाद मानस वाजपेयी ने भी खुद अपनी जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दिव्या मिश्रा को उनके पति ने बैंक के बाहर बुलाया था, जहाँ दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान दिव्या की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद मानस वाजपेयी घर पहुंचा, जहां उसकी बहन शिवा वाजपेयी की भी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दिव्या मिश्रा कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी, जबकि मानस वाजपेयी को लेकर मानसिक तनाव में रहने की बात सामने आ रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। उसी छानबीन के दौरान जानकारी के दौरान यहाँ पता चला कि उसीटिया चौराहे पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज सुनने पर पुलिस को सूचना दी। उसने तत्काल पुलिस और जानकारी हुई कि उस पीड़िता का पति जो है उसने यहाँ सुसाइड कर लिया है। हम लोग सारे जो है दोनों घटना स्थलों से पीड़िता को और जो मृतक है उनको हॉस्पिटल भेजे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ मौके पर आई है, जो डिफरेंट एविडेंसेस हम लोगों ने निकाले हैं। प्रारंभिक छानबीन में जो लड़का है उसकी व्हाट्सएप स्टेटस में मैसेज लगा हुआ था, जिसको हम लोग देखे। बाकी हमारी टीम जो है अलग अलग चीजों के एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं कि जो इनके विवाद थे, जिसने आज ऐसी घटना हुई, जिसने ये पूरी इस तरह की दुखद घटना करने को पारित किया है, ट्रिगर किया है। तो हमारी टीम हर एक एंगल पे काम कर रही है। जो मृतक है या मृतिका है उनके अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। और हम लोग हर एक एंगल में छानबीन कर रहे हैं, क्या विवाद में क्या चीज ट्रिगर पॉइंट है, क्या क्या इश्यूज जो भी चीजें सर बहन को भी गोली मारी, बहन यहाँ पे गोली मारी हो गया है। पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, तो गोली मारी गई। उसके बाद जी बिल्कुल, अभी जो ये छात्र यहाँ आए, जहाँ सूचना मिली कि लड़के ने खुद को भी गोली मार दी है, तो इलीगल वेपन जो है, अवैध असला है जो इनके पास है, सुसाइड किया, अपनी वाइफ को सही है। बाकी हम लोग छानबीन भी करेंगे किस प्रकार से, किस वेपन से कौन सी घटना लखनऊ में आज एक ऐसी घटना घटित हुई है कि परिवार के 3 लोगों की जिंदगियां थम गई। फिलहाल आपको बताते चले, पारिवारिक कलह में आईसीआईसी बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की उनके पति मानस वाजपेयी ने गोली मारी, जिससे उनकी मृत्यु हुई। हालांकि अभी साफ नहीं है कि गोली मार के हत्या हुई है या बट मारी है। फिलहाल ये वही आईसीआईसी बैंक है जो आपको बता दें, जहां से जो दिव्या मिश्रा मैनेजर थी उनको यहाँ अब वो बाहर आ जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे बातचीत होती है या कहा सुनी होती है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि मानस वाजपेयी से दिव्या मिश्रा का तलाक को लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा था। हालांकि पूरे मामले की फिलहाल जांच होगी, जांच के बाद क्या निकल के आएगा सामने ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम लोग जब इस समय यहाँ कवरेज कर रहे हैं तो एक जानकारी और आई है कि मानस वाजपेयी ने अपने भूसरिया चौराहे के पास जो इनका मकान था वहां पे अपनी बहन को भी गोली मारी और स्वयं को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर छानबीन चल रही है, पुलिस मौके पे मौजूद है, जांच कर रही। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर पूरी क्या वजह थी जिस कारण से इसकी घटना को अंजाम दिया। लेकिन जो मामला फिलहाल सामने आ रहा है कि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। फिलहाल
लखनऊ से मैं निखिल सोगी, कैमरामैन सूरज के साथ, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मानस वाजपेयी ने जिस तरह से अपनी पत्नी की आईसीआईसी बैंक में रिलेशन मैनेजर की हत्या करी थी, उसके बाद अपनी बहन की भी हत्या कर दी और खुद तो स्वयं को गोली मार ली। फिलहाल आपको बताते चल, ये पड़ोसी अंकुर जी है हमारे साथ, जो इनके घर के पड़ोस में रहते हैं। सर, क्या मानस का पहले से क्या कुछ उनका स्टेटस जो लगा था, क्या है पूरा, कैसे उसने घटना का आपको पता चला था कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं थी। कभी उन्होंने इस तरह से कभी भी स्टेटस नहीं लगाया। हमेशा जो भी स्टेटस लगाते थे भगवान के लगाते थे, या फिर अपनी बहन की, कभी अपनी मम्मी की, कभी फेस्टिवल हुआ तो फेस्टिवल का स्टेटस लगाते थे। कभी इस तरह के कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और कभी नहीं अपनी पब्लिकी या हम लोग के पड़ोसी होकर भी हम लोग को कभी ऐसा कुछ नहीं जाहिर करने दिया। अच्छा, उनका व्यवहार कैसा था मानस? स्वभाव बहुत अच्छा था उनका, और हमेशा मन चले थे एकदम। जैसे अगर कभी हम टहल रहे हैं या वो टहल रहे हैं तो हमेशा अच्छे से बात करते थे और पूछते जरूर थे। जो इन्होंने अपनी दिव्या मिश्रा जो इनकी पत्नी है, जिनकी इन्होंने हत्या करी है, क्या इनसे विवाद कितने महीने क्या चल रहा था? जी, लगभग साल 1.5 साल से इनका डाइवोर्स का चल रहा था, और विवाद तो बहुत समय से चल रहा था। तो दोनों में हस्बैंड वाइफ में तो वैसे भी खटपट। अच्छा, आप पड़ोस में रहते, क्या इनकी अरेंज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। हम लोग शादी में हमारे पड़ोसी अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छे से फंक्शन हुआ था। उनकी मदर थी, दोनों ने। शादी कब हुई थी? शादी को लगभग 8-10 साल हो चुके हैं। 10 साल लग गए। जब इस घटना को अंजाम दिया तो क्या कुछ आवाज आई थी? नहीं, जितना शोर है रोड पे, आवाज तो नहीं आएगी। अब अंदर ऑलरेडी टीवी चल रहा था, टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था, तो ऐसा कुछ अंदर। क्या कुछ मानसिक तौर से कुछ? नहीं, मानसिक तौर से वो भी नहीं थे। उनकी सिस्टर थी जो, उनका इलाज चल रहा था। आपको कैसे पता चला कि ये ये? व्हाट्सएप पे स्टेटस मैंने उनका अच्छा, देखा, मेंशन था उनका, उसको देख के हम लोग को और जब तक आप बाहर है तब तक ये घटना हो चुकी? जब तक हम लोग मतलब फोन किया, पता चला वो हो चुका है। तो फिलहाल ये अंकुर जी है जो पड़ोस में रहते थे। इन्होंने बताया कि 8-10 साल पहले फिलहाल शादी हुई थी, डिवोर्स के लिए पेपर भी दे रखा था। फिलहाल अब जांच होगी, जांच के बाद निकल के आएगा क्या पूरा मामला था। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, कैमरामैन सूरज के साथ, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।